अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 119 साइबर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का सफल अनावरण। 119 अभियुक्त गिरफ्तार। साइबर अपराध में प्रयुक्त 103 लैपटॉप, 177 कॉलिंग मोबाइल फोन, अन्य डिजिटल उपकरण, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद। विदेशी नागरिकों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को प्रतिष्ठित कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के नाम पर बनाया जाता था ठगी का शिकार। गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती थी साइबर धोखाधड़ी। ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी एवं विक्रम सिंह परमार आदि को किया गया गिरफ्तार। समिट बिल्डिंग के 11वें तल पर संचालित फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पुलिस ने किया खुलासा। कमिश्नरेट लखनऊ की साइबर सेल एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम की सुनियोजित कार्यवाही, नेटवर्क से जुड़ी अन्य आरोपियों की तलाश जारी। साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा विशेष अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर के निर्देशन, संयुक्त पुलिस आयुक्त श्रीमती अपर्णा कुमार के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपायुक्त अपराध श्री अनिल कुमार यादव के मार्गदर्शन एवं अपर पुलिस उपायुक्त अपराध श्रीमती किरण आई यादव IPS के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त साइबर व प्रभारी साइबर क्राइम सेल की संयुक्त पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम सेल व थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा दिनांक 1/7/2026 को विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग में संचालित एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया गया। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, 109 फ़ोन बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के एक्सेसरीज़ इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से यह कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थीं। हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। इनकी जो सबसे पहली टीम होती थी वो इनिशियल कांटेक्ट करती थी। अब तक की प्रारंभिक छानबीन से पता चला है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को SMS भेजा जाता था और उनको बताया जाता था कि आपके अकाउंट का प्रयोग, अकाउंट कई तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक वहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, फ़ोन के अकाउंट्स होते हैं जैसे आपका एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया, उसके अलावा तीसरा बैंक अकाउंट। तो आपके अकाउंट को इल्लीगल एक्टिविटी में प्रयोग होना पाया गया है और कृपया आप ये टोल फ्री नंबर से आगे वार्ता कर लें। जब वो व्यक्ति उस टोल फ्री नंबर पे बात करता था तो यहाँ पे उसका कांटेक्ट होता था दूसरी टीम से, जिसको डायलर टीम कहा जा सकता है। वो डायलर टीम यहाँ पे स्थित थी लखनऊ के हमारे विभूति खंड के समिट बिल्डिंग में, और उनसे विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल डेटा वो गैदर करते थे, बैंक की डिटेल्स गैदर करते थे। साथ ही साथ सहानुभूति भी व्यक्त करते थे कि आप फंस गए हैं, और फिर उनको अग्रेतर कार्रवाई के लिए अपनी दूसरी टीम, जिसको बैंकर टीम आप कह सकते हैं, उसको रेफ़र कर देते थे
बैंकर टीम पहले इनके डिटेल्स को वेरीफाई करती थी और साथ ही साथ यह बताती थी कि हाँ, आपके अकाउंट का दुरुपयोग या उसकी संलिप्तता विभिन्न प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शंस में पाई गई है। और वेरीफाई करने के पश्चात उनको थ्रेट भी दिया जाता था कि ये जो एक्शन आपका है तो इसमें आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जा सकती है और आप गिरफ्तार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑपरेट नहीं करेगा। तो उससे वो काफ़ी भयभीत हो जाते थे। और तब सबसे लास्ट में इनकी एक टीम, जिसको आप क्लोज़र टीम कह सकते हैं, उसको रेफ़र किया जाता था, जहां वो टीम इनसे वार्ता करके इनको बताती थी कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। बचने के मुख्यतः वो 3 तरीके बताते थे। पहला तरीका ये होता था कि आपका चूँकि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो जितना भी आपके पास पैसा रुपया है वो सब आप निकाल लीजिए और गिफ्ट वाउचर अमेज़ॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज़ के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है, तो वो गिफ्ट वाउचर ख़रीदने के लिए प्रेरित करते थे और उसका पिन सहित डिटेल्स मंगा लेते थे और उनकी जो टीम थी वो उसको रिडीम कर लेती थी। दूसरा तरीका ये होता था, क्रिप्टो के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कराते थे, उसके लिए QR कोड देते थे। तो एक तरीका होता था कि उसमें आप डाल दीजिए और आप बच जाएंगे। उसके डिटेल्स मंगा के फिर ये अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। तीसरा तरीका होता था वहाँ की UPS, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस, जो यहाँ की स्पीड पोस्ट DHL के समकक्ष है, उसके माध्यम से फिजिकली पैसे को, सोने को, चांदी को, जो भी उनके पास बहुमूल्य सामग्री होती थी, उसको प्राप्त करके फिर उसको रिडीम करते थे। और वो पैसा जो प्राप्त होता था वो हवाला के माध्यम से फिर यहाँ आता था। यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी थी 30 से 40 हज़ार के करीब, प्लस कुछ लोगों को बोनस भी दिया जाता था। और यहाँ उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था थी और उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो कुल 119 लोगों को हम लोगों ने गिरफ़्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया।